ओम ओम। चलिए ठीक है। ध्येयं सदा हरिभगवान्यमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदोस्तदसुरे सुतराजलक्ष्मी धर्मेष्ठयार्यवचसां यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेर्षिदमन्मधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। विघ्नेश्वराय वरदाय यशोदाप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय श्रुतियादिभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभो शितवामभागम् नारायण प्रियमनं गमदापहारम् वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथं शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणी सर्वस्व
नमस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। श्री योगीन्द्रपदाब्ज दिव्य करुणा संप्राप्त दीक्षावरम् कालाब्धे परकालदेशिकमणि संजातबोधोदरम् भारद्वाजकुलावतीर्णमनघम् सोग्रीवदुर्गाधिपम् आचार्यं पुरुषोत्तमं गुरुवरं भूयोऽहं संश्रये। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के जननी जनक हम दास के प्रभु श्री सीताराम। आइए हम कथा कहने के लिए मंगलाचरण किए और अब हम सब कथा सुनने के लिए मंगलाचरण करेंगे। बस आज छोड़ दें तो एक दिन और बचा है, फिर ना हमारी पता ना आपका पता। भगवान के नाम पर ही सारी कथाएं हैं। जितनी भी कथाएं हैं उसका एक ही निचोड़ है कि भगवान के नाम का हम सर्वदा गान किया करें, करते रहें। तो आइए आज सभी लोग मिल करके बड़े प्रेम श्रद्धा से हम लोग भगवान नाम का गान करेंगे। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम
मालिक को देख करके माइक भी ठीक होने लगता है। आ जाए कि भैया एक दिन और तुझे तुम्हें देख कर ये आंखें खुश हो जाती है। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की, श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्री शाम सदाशिव भगवान की, श्री जगत जननी जानकी महारानी की, श्री भवानी महारानी की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर जगदीश्वर सर्वेश्वर परमेश्वर भगवान श्री राजराजेश्वर सरकार भगवान आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली जगत संघर्ता सुखकर्ता दुखहर्ता भगवान भोलेनाथ की कृपा, माँ भवानी माँ जगत जननी की कृपा अनुकंपा दया, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा, श्री सद्गुरुदेव भगवान के अनुग्रह से हम सब इस पवित्र भूमि पर बैठकर सबसे पवित्र ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ
सबसे पवित्र ग्रंथ थोड़ा के श्रवण हेतु एकत्रित हुए हैं। आज षष्ठम सत्र है। कैसे 6 दिन बीत गया आप सबको पता लगा? बोलिए हाँ या ना में उत्तर दीजिए। नहीं लगा? हमें भी नहीं लगा। सुख के दिन ही ऐसे होते हैं। इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए? भगवान का जो ध्यान करता है, जो नित्य वंदन अभिनंदन करता है, समय कैसे बीत जाती है पता ही नहीं चलता। और गंगा जी के किनारे महाराजा परीक्षित भगवान श्री सुखदेव से कथा श्रवण कर रहे हैं। आज आप सब थोड़ा कम सज धज करके आए हैं, क्योंकि आज भगवान का पावन विवाह मंगल है, रुक्मिणी मंगल। और हमारा जो जजमान है उनका भी सिल्वर जुबली एनिवर्सरी। भगवान इनको दीर्घ आयु रखे, ऐसे ही धर्म में लगे रहे। और आज अधिक संख्या होने पर दादी को बैठने दिया जाए। भाई वृद्ध हैं, वृद्ध का ध्यान रखा जाए। दादी हमारी वृद्ध हैं तो उनका ध्यान रखा जाए। दादी जी को ठीक से बैठे जाए। दादी नानी सबका ध्यान रखना चाहिए। तो आज जो है श्री हनुमान जी के मंदिर में एलसीडी की भी व्यवस्था है। और ये एलसीडी की व्यवस्था आप लोग बात करेंगे कि सुनेंगे? बात करेंगे तो हम चुप हो जाते हैं। कर लीजिए, हम लोग भी सब चुप हैं, आप लोग बोल लीजिए। और सुनेंगे तो सुन लीजिए शांति से, जहां जगह मिल रहा जो जैसे आप हमारे तरफ ध्यान दीजिए। हाँ, तो बगल में अधिक संख्या हो जाने पर सुखपूर्वक जो यहाँ हो रहा है वो वहाँ देख सकते हैं। और इसको लगवाने वाले हमारे टीम में जो निरंतर अथक प्रयास करते हैं, कालू भैया, क्योंकि इनके चेला भी हैं, इनके सुशील अग्रवाल नाम है शायद, सुनील बाबा सेंटर, सीधा बढ़िया नाम। बाबा को बाबा ही याद आता है। तो गुरु पहलवान तो चेला पहलवान। एलसीडी का व्यवस्था भी किया है। इससे क्या लाभ होगा कि जो अधिक संख्या हो जाने के बाद अव्यवस्था हो जाती है, उस अव्यवस्था से निजात पा जाएंगे। कुछ लोग उधर भी सुनेंगे और यहाँ तो जो है वो है ही। और अगर भोलेनाथ महाकाल की कृपा हुई तो फिर से बहुत बड़े जगह में हम लोग करेंगे। वहाँ पर सुनेंगे, जन्मोत्सव में सब नाचेंगे गाएंगे, सब होगी व्यवस्था। हमारे टीम के सभी लोग लगे हैं। तो
भगवान के असीम अनुग्रह। आप लोग कम सज धज करके आए, कुछ लोग सजे हैं। सर हम एक शादी में हम तो नहीं गए थे, क्योंकि ना मुझे कोई जानता है, ना बुलाता है, और ना मैं जा पाता हूँ, कहीं कहीं चला जाता हूँ। महाराज कल जहाँ मेरे मित्र लोग रुके हैं, जहाँ इनका अभी निवास स्थान है, वहीं साइड में कहीं विवाह हो रही थी। तो हम जा रहे थे, तो वहां से 2-3 माताएं, बच्चे, वो बढ़िया सुंदर सज धज के आ रहे थे। हमें भी आज सिंपल सर ने सजा दिया है। हमने भी कहा कि आज तो हमें भी सज जाना चाहिए, क्योंकि ये अलौकिक क्षण है। संसार के विवाह में हम सजते हैं, लेकिन उस परम पिता के, परमात्मा के विवाह में सजना ही तो सजना है। एक स्त्री का श्रृंगार उसके पति के लिए होता है। हम सब भी भगवान के लिए स्त्री ही तो है। मीरा जी जब बांके बिहारी जी का दर्शन करने गई, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा वहां पर भगवान का भजन गा रहे थे। स्त्री का प्रवेश करना वर्जित था। मीरा जी जैसे गई, तैसे उन महात्माओं ने कहा कि यहाँ पर स्त्री का प्रवेश वर्जित है। मीरा जी ने कहा, क्या नंद नंदन को छोड़ के कोई यहाँ पर पुरुष भी है क्या? सब तो स्त्री है यहाँ पर। ये नंद नंदन ही तो एक पुरुष है, सबका पति है। कहते न ओम जय जगदीश हरे, यही तो सबका पति है। और अगर इनमें भी नहीं सजा तो क्या सजा, किसके लिए सजे? तो लेकिन अच्छा है। सभी को बारंबार प्रणाम। अयोध्या से आए मेरे मित्र दोनों को बारंबार नमन। हमारे आयोजक समिति को बारंबार नमन। और आज अष्टम दिवस में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। हम सबने कल गोवर्धन तक की कथा का श्रवण किया। गोवर्धन के कथानकों का श्रवण के सुने कि नहीं सुने, याद था कि नहीं? मैं पहले बोल दिया क्या? कल पूछूंगा, और याद आज अच्छे से रखिएगी कथा, क्योंकि कल मैं पूछूंगा कि रुक्मिणी मंगल से पहले कौन सी कथा थी, पूछूंगा। अगर हमने कथा सुनी और याद नहीं रखा तो क्या होगा? तो श्रवणम तु कृतम सर्वे ना तथा मरणम कृतम। मानता हूं हजारों चीज ना याद रह पाए, लेकिन कुछ तो एक दो विशेषता याद रखेंगे। हम लोग अथक प्रयास करके यह आयोजन किए, इसलिए तो कि आप लोग कुछ तो याद रखें। याद रखिए, भगवान ने सारे ब्रजवासियों को भगवान गोवर्धन के नीचे रख लिया है और अपने कनिष्ठिका उंगली से गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठा लिया। इंद्र मूसलाधार वर्षा कर रहा है। हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी धार बारिश कर रहा है इंद्र, कि आज सारे ब्रजवासियों को मार डालेंगे, कोई नहीं बचेगा। लेकिन जाको राखे साइया, सब भगवान के पास दौड़े दौड़े आए। सबने अपना लाठी डंडा गोवर्धन पर्वत पर टिका दिया और सभी के सभी गोवर्धन भगवान का भजन कर रहे हैं और बारिश हो रही है। सब छाता बन करके नीचे भजन गा रहे हैं। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी
लेना हमारी सुध, लेना हमारी, 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 गोवर्धन गिरधारी सुध 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 लेना हमारी, सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी। बोले गोवर्धननाथ भगवान की जय। 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई और 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई। इंद्र ने अपने दूत को भेजा, देखो ब्रज तो अब तक बह गया होगा। इंद्र के दूत आए, देखे अरे सारे ब्रजवासी जैसे के तैसे, और ब्रज तो ऐसा लग रहा था मानो कि कितने दिनों से बारिश भी नहीं हुई है। जा करके इंद्र से उस दूत ने कहा, प्रभु 7 दिनों तक बारिश होने के बाद भी अभी तक सारा ब्रजमंडल सूखा है। इंद्र आकर के देखता है, 7 दिनों तक इंद्र आकर के देखता है, उसे पता चल जाता है कि हमने परमात्मा का अपराध किया है। आकर के भगवान से क्षमा मांगता है, परमात्मा से क्षमा मांगता है और परमात्मा की स्तुति करता है, और परमात्मा उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहा ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया लेकिन परमात्मा प्रसन्न नहीं हुए, और इंद्र ने केवल 3 श्लोक में स्तुति किया और परमात्मा प्रसन्न हो गए। ध्यान से सुनिएगा, सावधानी हटी, ज्ञान खत्म हो गई, पता ही नहीं चलेगा क्या चला गया। व्यवस्था को बनने दीजिए, देखिए वो व्यवस्था है, कार्य होगा तो कुछ न कुछ तो होता रहे। भगवान क्यों प्रसन्न हो गए? कहा ब्रह्मा जी ने सारे ब्रजवासियों को भगवान से दूर कर दिया था और इंद्र ने सारे ब्रजवासियों को 7 दिन 7 रात भगवान के पास कर दिया। इंद्र ने गलती भी किया तो भगवान ने कहा इंद्र तूने अच्छी ही गलती, कामधेनु गाय आती है, भगवान का अभिषेक करती है और वहां पर
भगवान का एक नाम रखा जाता है। अहमिंद्रो हि देवानां त्वां गवामिन्द्रतां गतः गोविन्द इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवाः। कहा, प्रभु मैं तो देवताओं का इंद्र हूं, इसलिए मुझे इंद्र कहते हैं, लेकिन आप गौ के इंद्र हैं, इसलिए आप गोविंद हैं। बोलिए गोविंदनाथ भगवान की। गोपालक गाय को पालन करे जो, उसे गोविंद गौपालक ये नाम रखा गया। महाराज, एकादशी तिथि आती है, सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। विज्ञान भी कहता है कि सप्ताह में एक दिन व्रत रहना चाहिए, या तो 15 दिन में एक दिन व्रत रहना है। अगर 15 दिन में आप एक दिन व्रत रहते हैं तो आपका बॉडी का पूरा सिस्टम ठीक रहेगा। हमारे धर्म में जो भी चीज कहा गया है वह कुछ न कुछ विचार करके कहा गया है। विष्णु यज्ञ ही होता है तो आप देखते हैं कितने दुकानदार वहां पर लगे रहते हैं, कितनों का आजीविका भरण पोषण होता है वहां, कितने लोग उसमें धन कमा लेते हैं, कितनों का घर चलता है। दुर्गा पूजा होता है, उसमें भी यही, अगर कहीं मंदिर बना है तो वो मिठाई का दुकान होता है, कुछ मांगने वाले होते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ ऋषि मुनियों ने विचार करके रखा है। भगवान गीता में कहते हैं, तिथियों में मैं एकादशी तिथि हूं। एकादशी की बड़ी बहुत महात्म्य है, महिमा है, इसकी भी कथा है, लेकिन आज भगवान का विवाह करना है, इसलिए संक्षेप का। लेकिन चलिए सुन ही लीजिए। मेरा YouTube चैनल तो आप ना खोलेंगे, ना देखेंगे, ना सब्सक्राइब करेंगे। बड़ा बड़ा बोर्ड में नाम लिखा है, सुना ही देता हूँ। इसका महात्म सुनना चाहिए, समझना चाहिए और एकादशी व्रत करना चाहिए। महाराज, एक राज्य में एक बहुत बड़े राजा धर्मात्मा थे। उनके यहाँ भगवान के लिए सुंदर सुंदर फूल लगा हुआ था। इतने सुंदर सुंदर फूल थे कि देवता भी रात में उस फूल को चोरी करके ले जाते थे। आजकल तो कोड़िए तोड़ देते, फूलने भी नहीं देते पूरा। देवता भी चोरी करके ले जाते थे। रोज रक्षकों को तो रखते, लेकिन रक्षक मनुष्य को देख पाएंगे, देवता को थोड़ी देख पाएंगे, देख ही नहीं पाते। रोज राजा को पूजा करना होता, शाम तक तो देखते कि हाँ उसमें है छोटा छोटा कली, लेकिन पुष्प मिलता ही नहीं। एक बार उर्वशी नाम की अप्सरा आई और वो जैसे पुष्प चुन रही थी तैसे उसका पैर बैगन में स्पर्श हो गया। जो जंगली बैगन होता है उसमें, वैसे बैगन नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर खाए तो जंगली बैगन जो सफेद होता है ना, वो बैगन नहीं खाना चाहिए। उसमें स्पर्श हो गया, सारे पुण्य नष्ट हो गए उर्वशी के। अब तो इतनी शक्ति लगाए ऊपर जाए ही नहीं।
प्रातः काल हुआ, परम सुंदरी। रक्षकों ने देखा, कहा कि अच्छा तुम ही चोरी करती हो रोज, वही तो सोचूं आज राजा इनाम देंगे। महाराज के पास उर्वशी को ले जाते हैं, लेकिन महाराज होते हैं धर्मात्मा। महाराज ने उर्वशी को देखा, कारण पूछा, कारण बताया। कहा आप कैसे स्वर्ग जाओगी? कहा यदि आपके राज्य में कोई एकादशी का व्रत किया हो, अगर उसका पुण्य हमें मिल जाए तो हम स्वर्ग चले जाएंगे, क्योंकि कल एकादशी तिथि थी। अब तो सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि अगर किसी ने एकादशी व्रत किया हो, अगर वह बताएगा तो उसे तमाम इनाम दी जाएगी, उसे धन धान्य से परिपूर्ण किया जाएगा और राजकीय सम्मान उसे प्राप्त होगा। महाराज सारे राज्य में किसी ने उस व्रत को नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति अपने पत्नी को बहुत प्रताड़ित करता था। उस रात उसने क्या किया कि उसको दिन और रात भोजन करने नहीं दिया, जब तक उसने नहीं पिया। और जब उसके कान में यह बात पड़ी, उसने सोचा कि एक पंथ दो काज, न्याय व्यवस्था तो जब तक प्राण न चला जाए, जब पुलिस कब आती है, जब कुछ घटना घटित हो जाती है। कहा कि दो काम हो जाएगा। कहा मैंने व्रत किया है। राज दरबार में उस युवती को ले जाया गया। राजा ने पूछा, पूछने पर कहा हाँ, संकल्प कराया गया और उर्वशी को वह पुण्य दे दिया। उर्वशी सशरीर अपने राज्य को, अपने स्वर्ग को चली गई। राजा ने जब यह देखा बहुत आश्चर्यचकित रह गया। अरे गलती से एकादशी व्रत रह लिया, उसका इतना फल। सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर एकादशी तिथि को किसी ने अन्न खाया तो उसे बहुत जघन्य दंड दिया जाएगा। और सारे राज्य में सभी एकादशी व्रत करने लगे। नंद बाबा भी एकादशी का व्रत किए और एकादश्याम निराहार व्रत रहे। हम लोग के श्री अवध में तो तीर्थों में इतने प्रकार के फलाहार बनते हैं, जितने प्रकार के भोजन भी ना बनते हो। वो खीर, सिंघाड़े के आटा की पकौड़ी, पूड़ी, फल, केला, सेब, अंगूर सब, क्योंकि भगवान को भोग लगाया जाता है। नंद बाबा निराहार एकादशी का व्रत किए और अनजाने में रात्रि के अंतिम प्रहर में ही यमुना जी में स्नान करने चले गए। यमुना जी में स्नान किया और जैसे स्नान किया, वरुण देवता सोए हुए थे। उनके दूतों ने क्या किया कि नंद बाबा को अंदर ले जा करके बांध दिया। अब तो प्रातः काल जब हुई, सारे ब्रज में यह बात फैल गई कि नंद बाबा डूब गए। यशोदा महारानी रोने, चिल्लाने, बिलखने लग गई। सारे ब्रजवासी यमुना जी के पास आए। कृष्ण भगवान को पता चला, भगवान कूद गए यमुना जी में और वरुण लोक को पहुंच गए। जैसे वरुण जी ने भगवान को देखा तो
भगवान का स्वागत सत्कार किया, पूजा अर्चना की, षोडशोपचार से पूजन किया और अपने सिंहासन पर बैठाया। यह सारा दृश्य नंद बाबा देख रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं कोई भी स्वागत सत्कार करवाने के लिए यहाँ नहीं आया हूं। कहा तूने मेरे पिता को बांध रखा है। वरुण जी ने दूतों को बुलाया, कहा तुम लोगों ने परमात्मा के पिता को बांध रखा है। कहा प्रभु रात्रि के अंतिम प्रहर में ही इन्होंने कालिंदी में स्नान किया और रात्रि में जल सोते हैं, वृक्ष भी आराम करते हैं, इसीलिए रात्रि में नदी में नहीं जाना चाहिए, वृक्ष आदि से कोई चीज नहीं तोड़ना चाहिए। और नंद बाबा को लेकर के यमुना के किनारे आए। सारे ब्रजवासी खुशी से रहा नहीं गया, लेकिन नंद बाबा के मन में और सारे ब्रजवासी के मन में यह होने लगा कि ये कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है, परमात्मा। अब तो भगवान के पीछे पड़ गए सब। कन्हैया तू परमात्मा है। नंद बाबा ने भी कहा कि तू कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बता तू कौन है कन्हैया। भगवान ने कहा पिताजी कैसे बात करते हो बाबा, मैं आपका बेटा हूं। कन्ना वरुण तुम्हारी पूजा करता है, इंद्र तुम्हारी पूजा करते हैं, अनहोनी कार्य तुमसे हो जाते हैं। कहा देख अगर तू परमात्मा है ना तो बता दे कन्हैया, हम लोगों ने बहुत गलती की है, तुम्हें डांटा फटकारा है। तारे नहीं हूं परमात्मा, लेकिन बार बार पूछने पर कहा देख कन्हैया अगर परमात्मा है तो कम से कम अपना वैकुंठ लोक तो दिखा दे। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा ठीक है, सभी अपने अपने नेत्र को बंद करो। और सभी ने नेत्र को बंद किया और सीधे वैकुंठनाथ भगवान के पास पहुंच गए सशरीर। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की। अब तो वैकुंठनाथ भगवान के पास पहुंचे तो देखा कि अरे कन्हैया के जैसा ही एक शेषनाग पर विराजमान होकर के सोया है, लेटा है और परम सुंदरी महालक्ष्मी महारानी उनके चरण को दबा रही हैं। तो कन्हैया ये तो तू ही लग रहा है। भगवान ने कहा नहीं नहीं थोड़ा बहुत तो 19-20 है। नाना कन्हैया तू ही लग रहा है। तब तेरे 4 हाथ है कन्हैया। जब तक बोल रहे थे तब तक एक ने कहा कीप साइलेंट, चुप रहो। कहा क्यों? कहा यहाँ पर बोलना मना है, क्योंकि वैकुंठवासिना सर्वे नारायण मूर्तयः, सभी वैकुंठवासी भगवान नारायण के ही स्वरूप के हैं। केवल एक अंतर है कि भगवान नारायण शेष शैया पर विराजमान रहते हैं महालक्ष्मी के साथ, बस। नहीं तो भू बहु स्वरूप सब कुछ एक जैसा। फिर आगे जा करके देखा सभी ब्रजवासियों को रोका टोका गया। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया देख इससे अच्छा तो हमारा ब्रज है, यहाँ बहुत रोक टोक है, कन्हैया चल हम अपने ब्रज को चलते हैं। और भगवान ने सारे ब्रजवासियों को पुनः वृंदावन में ले आया। बोले वृंदावन नाथ भगवान की। महाराज इधर
सारी गोपियां भगवान की आराधना करती हैं। सारी गोपियां नित्य ही कृष्ण को ही रूप में चाहती हैं और मां कात्यायनी की पूजा करती हैं। भगवान ने चीरहरण लीला करके गोपियों को शिक्षा दिया कि गोपियां जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। अगर कोई बंदर आ गया, कोई मनुष्य आ गया अथवा जल देवता नाराज होते हैं, ये अधर्म है। चीरहरण लीला के द्वारा शिक्षा देते हैं भगवान। भगवान जब बंसी बजाते हैं तो गोपियां भगवान से कहते हैं, कन्हैया जब हम रसोई बनाया करे ना तो तू बंसी मत बजाया कर। कहा क्यों? एक गोपी ने कहा, देख कन्हैया जब तू बंसी बजाता है ना तो मेरी सास कहती है कि मेरे ससुर को दे दो भात और गाय को दे दो भूसा। तू बजा देता है बंसी, मेरी बुद्धि जाती है चकरा, मैं दे देती हूँ ससुर को भूसा और गाय को भात। एक गोपी ने कहा, देख कन्हैया जब तू बंसी बजाता है ना तो हमारे चूल्हे पर पहले के जमाने में आज के लोगों ने गैस सिलेंडर शुरू किया, 4 मुहा 2 मुहा। अरे पहले मिट्टी के ही 2-3 मुहा होते थे चूल्हे। एक में ईंधन डालिए और दोनों तीनों में जलता था। हमारी नानी जी हंस रही है बहुत, इन्होंने बनाया, हमने बचपन में देखा है। तो कहे कन्हैया जब तू बांसुरी बजाता है ना तो होता क्या है, एक में दाल चढ़ा के रखती हूँ और एक में खीर, एक में डालना होता है चीनी और एक में डालना होता है नमक। जहां तूने बंसी बजाई तहां दाल में चीनी और खीर में नमक डाल देती हूँ कन्हैया। कन्हैया तो मुरली ना बजाया कर। कहा, एक गोपी ने कहा, कन्हैया जब तो बंसी बजाता है ना तो मेरे पतिदेव मुझसे कहते हैं कि मुझे दे दो घी और गाय को दे दो दाना। मैं जाती हूँ भूल, गाय को दे देती हूँ घी और पति को दे देती हूँ दाना। कन्हैया तू बांसुरी मत बजाया कर। भगवान ने कहा, क्या तेरे बाप का नौकर हूँ, जब तू कहे बजा दूं और जब तू कहे ना बजाऊं? अरे मैं राजा का बेटा हूँ, राजा का। मेरा मन, तेरे बाप ने थोड़ी ना मुझे बांसुरी दी है। सारी गोपियां भगवान के बांसुरी को सुनते ही सुध-बुध भूल जाती हैं। महाराज ये जो गोपियां हैं कौन? ये गोपियां कोई स्त्री नहीं है, ये साक्षात ऋषि मुनि है। ऋषि मुनि जब भगवान श्री राम दंडकारण्य में मां जानकी का श्रृंगार करते थे तो ऋषि मुनि देख करके मोहित हो जाते थे। भगवान का सौंदर्य देख करके ऋषि मुनि सोचते थे कि अगर मैं भी भगवान की पत्नी होती तो भगवान हमारा भी श्रृंगार करते। और मां जानकी की ओर ईर्ष्या भरी चितवन से देखते थे।
सारे ऋषि मुनि ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु एक वरदान दे दो ना। कहा क्या? कहा मैं भी स्त्री बन करके वह सुख पाना चाहता हूं जो आप सुख मां जानकी को देते हो। भगवान श्री राम ने कहा, देखो ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, क्योंकि श्री राम ने परदारा विमर्शनम कहा, दुनिया की स्त्रियां पतिव्रता होती हैं, लेकिन हमारे रामायण जी में कहा गया है श्री राम तो पत्नी व्रता थे, पत्नी व्रता। मां जानकी के अलावा कभी किसी को नहीं देखा। एक पत्नी व्रत धरो, एक पति व्रत धरो थे भगवान। उस समय राजा एक दो नहीं 10-10 हजार, यहाँ तक कि महाराज दशरथ के 703 पटरानियां थी, 703 रानियां, इसमें से 3 पटरानी थी। 3 को सब जानते हैं महाराज, 703, और वो भगवान एक पत्नी व्रत धरो थे। भगवान ने कहा, देखो यह मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, लेकिन हाँ जब हम अगला अवतार धारण करेंगे, द्वापर में कृष्ण बनकर आएंगे, लीला पुरुषोत्तम बनेंगे, तो आप सभी की इच्छाओं की पूर्ति करेंगे हम। और आज वो सारे ऋषि मुनि अपने तपस्या को छोड़ करके और सारे ब्रज में स्त्री का रूप बना लिया, और वो सब सेवा करती हैं। आइए बहुत सावधान पूर्वक सुनिएगा, ये जो कथा हम सुनने जा रहे हैं अब महाराज का, ये महाराज की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण है, प्राण है। जिस चीज के लिए गोपियां वर्षों तक वृंदावन में प्रतीक्षा की, आज उन गोपियों का मनोरथ पूर्ण होने वाला है। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार 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 रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार 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 रसिया। बोले बोले बोले।
बड़े सावधानी से सुनिएगा, आप विचलित हो जाएंगे तो हम भी विचलित हो जाएंगे। सुनिए, बोलिए नहीं, सुनिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान ने उन गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। आज भगवान ने भगवान अपिता रात्रि, यहाँ भगवान अभी लिखा है। अगर भक्त के मन में इच्छा हो तो साधारण बात है, लेकिन जिस दिन भगवान के भी मन में उत्कंठा जग जाए कि आज भक्त से मिलन हो, वह सबसे बड़ी बात है। आज भगवान आज भगवान के भी मन में तारात्रि, उस रात्रि की प्रतीक्षा थी, वो रात्रि आज आ गई। शरदो फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु, शरद ऋतु की चंद्रमा इसलिए ही अमृतमय होती है। हम लोग खीर रखते हैं। शरदो फुल्ल मल्लिका, चंद्रमा बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आज की शरद पूर्णिमा की जो रात्रि थी, वो 6 महीने की रात्रि थी। जब भगवान श्री राम सूर्य वंश में आए तो सूर्य भगवान 1 महीने तक मास दिवस कर दिवस भा, एक दिन 1 महीने का हुआ। सूर्य भगवान ने रथ को आगे बढ़ाया ही नहीं। सभी को सब कुछ मिला। चंद्रमा आया, प्रभु क्या मैं ही आपका पराया हूं? क्या मुझे कुछ नहीं दोगे? सबको आपने सब कुछ दिया। सूर्य के वंश में उत्पन्न लिए, दिन में उत्पन्न लिए, मध्य दिन में उत्पन्न लिए। क्या सूर्य ही आपका है? क्या चंद्रमा आपका नहीं? भगवान ने कहा, देखो चंद्रदेव, जिसे बाद में मिलता है उसे ज्यादा मिलता है। मेरा नाम है राम, और आज के बाद मेरा पूरा नाम होगा रामचंद्र। बोले रामचंद्र भगवान की। देखो यही नहीं, मेरा अगले अवतार में नाम रहेगा कृष्ण, और मेरा पूरा नाम होगा कृष्णचंद्र। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। कहा और तो और 1 महीने का दिन हुआ तो 6 महीने की रात्रि होगी। आज वही शरद पूर्णिमा की रात्रि, शरद ऋतु, फुल्ल मल्लिका, मल्लिका का पुष्प सुंदर सुंदर उस वन में शोभायमान हो रहा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रितः। महाराज भगवान ने गोपियों के मनस्थिति को जान लिया और आज अपने योग माया को बुलाया है। योग माया उपाश्रितः। आज तो चंद्रमा भी पूर्ण रूप से आकाश मंडल में विराजमान है और कमल के पुष्प सुंदर से खिले हुए हैं।
और बहुत ही शोभायमान होता है। कहा दृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंड मंडलम, और सुंदर सुंदर पुष्प यमुना जी के किनारे खिले हुए हैं, सुंदर सुंदर मीठी मीठी हवा बह रही है। और उस समय भगवान ने निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजा स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलिक्षितोद्यमः स यत्र कान्तो जवलोर्कुण्डला। आज भगवान ने निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, आज भगवान ने सुंदर बांसुरी बजाई है। और जैसे भगवान ने बांसुरी बजाई, लिखा है तद अनंग वर्धनम, वो बांसुरी अनंग वर्धनम, काम को वर्धन करने वाला था। ब्रजस्त्रिया, लेकिन किसके लिए? तो केवल ब्रजस्त्रियों के लिए, अन्य के लिए नहीं। वो बंसी बजी तो केवल ब्रजस्त्री, ब्रज की गोपियों के लिए ही, और किसी ने उस बांसुरी को नहीं सुना। और जैसे ही उस बांसुरी को सुना है, कृष्ण गृहीत मानसा, महाराज उन गोपियों का मन भगवान में गृहीत हो गया। महाराज वो सारी स्त्रियां, सारी गोपियां काम कर रही थी। एक गोपी गाय दूध रही थी, और जैसे सुना बांसुरी की आवाज, वहीं पर दूध पटक करके और भाग खड़ी हुई भगवान के पास। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, और जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी, तैसे ही बच्चे को छोड़ करके और भगवान के पास भाग खड़ी हुई। एक गोपी अपने पति की चरण संवाहन कर रही थी, पैर दबा रही थी, और जैसे ही सुना तैसे ही पति को छोड़ करके और भगवान के पास भाग खड़ी हुई। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योन्यः, एक गोपी तो अपने एक आंख में काजल लगाई थी, और जैसे ही दूसरे आंख में लगाने वाली थी कि बांसुरी बजी, और उस काजल को फेंक करके और वहां से भाग गई, भगवान के पास आ गई। महाराज व्यस्त्र वस्त्राभरणा, आप लोग कथा सुनिए, ध्यान हमारी तरफ दीजिए। अगर भाव टूट गया तो वो आनंद नहीं आएगा। व्यस्त्र वस्त्राभरणा, एक स्त्री तो साड़ी पहन रही थी, और जैसे ही सुना आधी साड़ी पहने थी, और वैसे ही छोड़ करके भगवान के पास दौड़ पड़ी। और सारी ब्रज की गोपियां आज दौड़ करके भगवान के बांसुरी की आवाज को सुन करके भगवान के पास दौड़ पड़ी। सुखदेव भगवान कहते, परीक्षित, जिस स्त्री के पति, पिता और पुत्र ने रोका, उसने कहा इस शरीर से प्रेम है ना, लो आज इस शरीर को छोड़ती हूँ, और शरीर को छोड़ करके मन के वेग से भगवान के पास पहुंच गई। भगवान के पास सारी गोपियां एकत्रित हो गई। भगवान ने देखा
स्वागतं वो महाभागः प्रियः किं करवाणि वः। अरे महाभागः, गोपियों बताओ मैं क्या करूं। स्वागतम भो, आप सभी का स्वागत है गोपियों। बताओ आप यहाँ पर क्यों आई हो। स्वागतम वो महाभागः प्रियः किं करवाणि वः। मृदस्यानामयं तात भूतागमन कारणम्। गोपियों, आगमन कारणम भूत, बोलो तुम्हारे आगमन का कारण क्या है। और जैसे ही यह शब्द सुना सारी गोपियां रोने लग गई। कहा कन्हैया, तूने ही तो बुलाया, तूने बांसुरी बजाई और तू कहता है कि क्यों बुलाया, क्यों आई हो। भगवान कहते देखो देवियों, रजन ऐसा घोर रूपा, ये बहुत ही घोर अंधकार की रात्रि है और रात में कोई स्त्री अपने घर से नहीं निकलती और उसमें भी जंगल में जहाँ सुनसान हो, कोई ना हो। अरे गोपियों, तुम्हें शेर खा जाएगा, कोई चोरी कर लेगा। गोपियों देखो, रात्रि में घर से नहीं निकलना चाहिए। जाओ तुम सब अपने घर को चले जाओ, अपने अपने पतियों को छोड़ करके आई हो। जाओ, तुम्हारे घर वाले पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यह शब्द जैसे सुना और जोर जोर से रोने लग गए। भगवान ने यहाँ पर शिक्षा दिया है गोपियों को कि भरतु शुश्रूषम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया। पति की सेवा करना ही एक स्त्री का परम धर्म है। पति चाहे जैसा हो, दुष्शीलो, शीलवान न हो, दुर्भगो, वृद्ध हो, अभागा हो, जड़ हो, रोगी हो या निर्धन भी क्यों न हो, पति चाहे जैसा हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। देखो गोपियों, तुम्हारे सबके अपने अपने पति हैं, तुम सब अपने अपने पति के पास जाओ। यहाँ पर भगवान ने एक कहानी सुनाई है गोपियों को। कहा देखो गोपी, एक बार एक पति विदेश जाता है धन कमाने के लिए। उसकी पत्नी कम पढ़ी लिखी होती है। वो जब जाने लगता है तो पत्नी कहती है, पतिदेव आप कब आएंगे। तो कहते हैं कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद आऊंगा। उसको गिनती नहीं आती। पति 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 10 रेखाएं खींच देते हैं और अपना एक छाया चित्र दे देते हैं और कहते हैं कि इसकी तुम सेवा किया करना और जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम दरवाजा मत खोलना। वो पतिव्रता स्त्री पति के जाने के बाद नित्य षोडशोपचार से उनके छाया चित्र की पूजा करती है और जितने दिन कम होते हैं उतने ही उसके मन का प्रतीक्षा उद्विग्न होता जाता है और जब लास्ट 2 दिन बचता है और उसके दिल के धड़कन बढ़ने लगते हैं और जिस दिन आना होता है उस दिन तो कहना ही क्या, पूजा तो करती है
लेकिन प्रतीक्षा भी करती है। कहा गोपियों, पति आता है, गेट खटखटाता है, लेकिन वो पूजा करती होती है और पूजा करते वक्त उठना नहीं चाहिए और वो उठती नहीं है। अरे जब साक्षात पति आ गए हैं तो चित्र का पूजा क्यों करना? बताओ गोपियों, जब तुम्हारे साक्षात पति हैं घर में तो मुझ जैसे चित्र का क्यों पूजा करना? कहा देख कन्हैया, तूने अपने कहानी में ही उत्तर दे दिया। अरे कन्हैया, असली पति तो तू है, वो सब तो नकली पति है कन्हैया। मेरा असली पति तो तू है। महाराज, इस प्रकार से भगवान समझाते हैं और फिर भगवान ठोक पीट करके परीक्षा लेते हैं। गोपियां रोने लग जाती हैं। मैं वम विभोर हति भगवान रदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयान् तव पाद मूलम। प्रभु, मैंने सब कुछ छोड़ करके तब आपके पास आए हैं और आप हमें त्यागे न करो। बहुत प्रार्थना करती हैं। भगवान समझ जाते हैं गोपियों का सारा मन हमारे ऊपर है और भगवान की परीक्षा लेने के लिए कामदेव आता है और पिता का परीक्षा लेने आता है और फेल हो जाता है। देखता है कि यहाँ तो प्रभु काम रहित हैं, निष्काम हैं। महाराज, यहाँ पर भगवान बाहु प्रसार परिरम्भ करार कोरु नीली सनार नव नर्म नखाग्र पातहि। और गोपियों के साथ महाराज प्रारंभ कर देते हैं और हर एक गोपी को अपने साथ महाराज प्रारंभ करते हैं। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली वाले श्याम संग राधा नाची, श्याम संग राधा नाची। गोकुल में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली वाले श्याम संग राधा नाची, श्याम संग राधा नाची। Yeah.
रास होने लग गई। अब एक गोपिया दूसरी गोपिया सब के सब भगवान के साथ महारास प्रारंभ कर दिए। रास प्रारंभ हो गई, सब के सब यहाँ पर शिवरंजन रास तो रच रही हैं, लेकिन उन गोपियों को अपने सुंदरता और सौभाग्य पर घमंड हो गया। जैसे घमंड हो गया, भगवान तो अभिमान को ही खाते हैं, अभिमान ही भगवान का भोजन है। भगवान समझ गए इन गोपियों को मान हो गया। भगवान ने कहा मेरा भक्त हो और मानी हो, ये दोनों चीज असंभव। कहा इन गोपियों को शुद्ध करना होगा। रास रस्ते रस्ते भगवान गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए भगवान। महाराज जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, सारी गोपियां खड़े खड़े मानो कि प्राण चला गया हो। गोपियां व्याकुल हो गई। अंतर्हिते भगवती सहसैव प्रजांगना अथाभ्यास्तमचक्षाणा कर्ण्या इव यूपम्। अंतर्हिते भगवती, भगवान ने जैसे गोपियों को छोड़ा, सारी गोपियां रोने लग गई, चिल्लाने लग गई, बिलखने लग गई। सारी गोपियां भगवान को ढूंढने लग गई। और प्रार्थना करने लग गई, भगवान मुझसे क्या गलती हो गई,
मुझे आप छोड़कर क्यों चले गए? सारी गोपियां आपस में रो रो करके बुरा हाल कर लिया। महाराज, एक गोपियां आगे बढ़ती है, तुलसी का वृक्ष मिलता है, तुलसी जी से पूछती है कि बहन, तू तो भगवान को बहुत प्रिय है, बता मेरे श्याम सुंदर कहाँ गए? बहन बताना मेरे श्याम सुंदर कहाँ गए? और तुलसी को देख करके जब उत्तर नहीं आता तो कहती है, तुम तो मेरी सौतन है ना, तो मुझे क्यों कहे कि भगवान कहाँ गए? कष्टे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहजादि कुलेर विप्रद दृष्टस्ते प्रियोचिता। आगे जाते हैं, पीपल का वृक्ष दिखता है, उससे पूछती है, तूने भगवान को देखा क्या? मेरे श्याम सुंदर को तूने देखा? महाराज, उत्तर नहीं आने पर रोने लग जाती हैं। यमुना जी से पूछती है, हे यमुने, तुझे तो जरूर पता होगा मेरा श्याम सुंदर है कहाँ? बताना मेरा श्याम सुंदर कहाँ गए? उत्तर न आने पर गोपियां इधर उधर रोने लग गई। विरह के कारण रोते रोते बहुत बुरा हाल कर दिया। उनके झुंड में एक गोपी नहीं दिखी। एक गोपी ना दिखने पर सभी समझ गई कि हम तो भगवान को कम प्रिय थे। यहाँ पर सुखदेव भगवान ने नाम नहीं लिया उस गोपी का, कहते वो और कोई नहीं, वो साक्षात राधा रानी थी। राधा रानी देखा, राधा रानी नहीं थी। राधा रानी को भगवान ने अपने कंधे पर बैठा करके ले जा रहे थे। चरण चिन्ह देखा है गोपियों ने। राधा रानी ने सोचा कि अगर आज मैं भी चली गई भगवान के साथ तो इन गोपियां पुनः भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। राधा रानी ने कहा, देख कन्हैया, मैं चलते चलते थक गई हूं, कुछ देर रुकना चाहती हूं। और जैसे ही रुकना चाहते हैं भगवान कहते हाँ हाँ क्यों नहीं, और भगवान उनको भी छोड़ करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। और यहाँ पर रोती चिल्लाती बिलखती पलचिन्ह देखती हुई उस राधा उस गोपी के पास आती है सभी गोपियां, और उनको देख करके सब के सब रोने लग जाती हैं और सबके सब गाने लगती हैं और भगवान को बुलाने लगती हैं। जय
ब्रजः, ये जो ब्रज है ना प्रभु, ये अधिकम जयः, इसकी कोई महिमा नहीं थी। इसका महिमा तो आपसे है प्रभु। देवता भी इस ब्रज का गुणगान करने लग गए। और तो और प्रभु, श्रयत इंदिरा, मां लक्ष्मी भी अपने वैकुंठ को छोड़कर इस ब्रज के धूल में भ्रमण करने लग गई। प्रभु, हमें याद है जब सारे ब्रजवासी बार बार यमुना जी के विषाक्त जल को पान कर लिया था। प्रभु, उस समय आपने ही सबको जीवित किया। व्याल राक्षसा जब ये ब्रजवासी महाअजगर के मुख में चले गए थे ना, तब आपने ही उनको बचाया। वर्ष मारुता मूसलाधार बारिश ने किया, लेकिन भगवान आपने ही तो हम सबको बचाया। संसार आपको यशोदा का पुत्र कहता है, लेकिन न खलु भगवान गोपिका नंदना। भगवान, आप कोई गोपी के नंदन नहीं है, आप तो अखिल शरीरधारी के आत्मा है भगवान। प्रभु, जिसके कृपा से सारा ब्रजमंडल सुखी रहता था, वो प्रभु आज हमें छोड़कर चले गए। प्रभु, आपने हमारे सारी विपत्ति में रक्षा की। हे श्याम सुंदर, अब तो आप हमारे पास आ जाओ। इस प्रकार से गोपियां बहुत विरह में रोती हैं, विलखती हैं। और भगवान को याद करती हैं। यदि गोप्याः प्रगायन्त्यः, सुखदेव भगवान कहते थे, गोप्याः प्रगायन्त्यः प्रणपन्तश्च चित्रधा। मानो चित्रवत रोने लग जाते, अश्रुधारा जोर जोर से बहने लगते हैं। और भगवान रुरुरु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, और रोते रोते एक स्थान पर जाकर बैठ जाती हैं। भगवान को याद करके गोपियां बहुत रोती हैं। भगवान कहीं बहुत दूर तो थे नहीं, गोपियों के मनोभाव को समझ जाते हैं। और समझ करके भगवान वही गोपियों के सामने फिर से प्रकट हो जाते हैं। बोले रास बिहारी सरकार की। गोपियों ने जैसे भगवान को देखा, श्याम सुंदर, हमें अभिमान आ गया था, हमें क्षमा करो श्याम सुंदर, हमसे गलती हो गई। भगवान ने कहा, देखो गोपियों, मैं कोई तुमसे दूर थोड़ी गया था, मैं तो तुम्हारे पास ही था। गोपियों, तुम्हारा जो प्रेम है ना, इस प्रेम और इसके ऋण को मैं कभी नहीं चुका सकता।
भगवान समझ गए ये गोपियां अब निर्मल हो गई, हम जीव बड़े कठोर हैं। भगवान का पूजन भजन करते हैं, लेकिन निर्मलता से नहीं। भगवान ने समझाया बुझाया, बहुत प्रकार का उपदेश दिया है, और फिर से भगवान योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्य द्वयो, और सभी गोपियों के मध्य में भगवान जितनी गोपी उतने भगवान आकर के रास रचना प्रारंभ कर दिए, और यहाँ पर रास प्रारंभ हो गया। पुरुष का प्रवेश वर्जित था। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती खूब सज-धज रही थी, सभी देवांगनाएं सज-धज रही थी। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती से कहा, देख पार्वती, आज तू बहुत सज-धज रही है, कहाँ जा रही है? कहा कि मैं जा रही हूँ ब्रज में। कहा क्यों? कहा आज भगवान गोपियों के साथ रास रच रहे हैं। कहा मैं भी चलूंगा। कहा नहीं, वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। कहा कि नहीं, मैं भी चलूंगा, मुझे भी स्त्री बना दो। कहा नहीं नहीं, वहां पर भगवान समझ जाएंगे। कहा स्त्री बना दो, मुझे भी साड़ी पहना दो, बालों में जूड़ा लगा दो, मैं भी रास में जाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर मना करने के बाद वे खूब भगवान को पार्वती जी सजाती हैं, क्रीम पाउडर लगाती हैं, सुंदर साड़ी पहनाती हैं, घूंघट काट करके और रास मंडल में ले करके जाती हैं। एक दिन श्री बोले भंडारी वरन करे ब्रजराजी,
को